सलाम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को सिर्फ कोई रूल नहीं बताऊंगी। जस्ट देयर इज़ वन वर्ड जिसको हमने फोकस करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने बच्चे को डिक्टेट करवानी है कुछ वर्ड्स, एंड इसमें वो वाले डायग्राफ हैं जो बच्चा पहले कर चुका है, विच इज़ AI एंड AY। ठीक है, ये दोनों डायग्राफ मेक्स द साउंड A। बच्चा ये पहले कर चुका है, इसको पता है कि इनकी आवाज़ है A। ठीक है, A की जो आवाज़ होती है ना, A, द लॉन्ग वोवल साउंड A, ये इनकी आवाज़ होती है। तो आपने अब क्योंकि बिकॉज ही ऑलरेडी नोज दिस, तो आपने उसको वर्ड्स देनी है एंड देन ही इज गोइंग टू ट्राई टू स्पेल देम। द फर्स्ट वर्ड दैट यू विल गिव हिम इज पे। अगर बच्चे को नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, पे। तो अब जैसे ही वुड नो कि इट्स पी, इट कैन नॉट बी पी AI, क्योंकि आई कैन नॉट बी एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, बिकॉज अब वो जो रूल है IUVJ, English words do not end in I, U, V and J. So he knows that this cannot be PAI. So what's the next sound? A. That's AY. ठीक है, तो he's gonna write pay. Next, ask him to write paid. Paid. ठीक है, तो he's gonna try to write it PAI. Now AI लिखेगा, and ये प्रैक्टिस के साथ बच्चा he can spell by himself. हो सकता है वो ये वाला करे PADE, क्योंकि वो साइलेंट ई वाला रूल भी कर सकता है, लॉन्ग वॉवल एंड साइलेंट ई। तो देन यू कैन टेल हिम कि यहाँ पे AI आएगा। ठीक है, आप सिंपली उसको बता दें। ही स्टिल लर्निंग, सो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन ईच टाइम द रीजंस। ठीक है, आपने सिर्फ उसको बता देना है यहाँ पे 2 लेटर A आएगा, इसको हम 2 लेटर A भी कहते हैं। ठीक है, तो ही विल नो 2 लेटर A में कौन सा 2 लेटर A होगा, AY कि AI। सो ही नोज कि दिस इज नॉट एट द एंड, सो दिस विल बी AI। ठीक है, paid. Now you can just simply ask him, do you know, कि जुमला में मुझे बताओ इसका। For example, you can ask him, how much did you pay for the candy? And then tell him, you would say, I paid 20 rupees. ठीक है, I paid 20 rupees. तो बच्चे को बोले कि do you ask him कि pay and paid, do you think इसका meaning एक ही है? Then you would say yes. You just need to have him, focus on these words. You can even ask him कि आपको क्या लगता है इन दोनों का मतलब क्या है, तो वो उसको ये आपको बताएगा, it means कि you are paying something, या आप किसी को कुछ पे कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। It's fine. ठीक है, this explanation is just fine. You just need to tell him कि these both mean the same thing. So the next word that you will ask him to write is say. So now he's already done that, so he'll quickly do it. SAY, say. अगला word जो है is the tricky word. इसमें आपने उसको बोलना है, can you write said? Said आपने बच्चे को बोलना है। इस वर्ड में अब एक प्रॉब्लम है। अब मैं ये वर्ड लिखूंगी, यानी कि you as a mother or as a teacher, you're going to write the word, he's not going to spell it, you're going to write it, and then आपने उसको बोलना है कि आप मुझे बताओ कि इसमें क्या मसला है। ठीक है, अब you're going to write said। ठीक है, ask him इसमें क्या मसला है, तो बच्चा आपको सिंपली बताएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली 2 लेटर A है, लेकिन आप इसकी साउंड तो निकाल रही है, जो कि शॉर्ट वॉवल ई की आवाज़ है। लिखा आपने 2 लेटर A है, लेकिन आप बोल रही सेड है, आप सेड नहीं बोल रही, आप सेड बोल रही हैं। सो देन यू आर गोना टेल द चाइल्ड कि मे बी एक ज़माने में इसको हम सेड ही बोलते थे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन विद टाइम चेंज होगी, अब उसको लोग सेड बोलते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी वज़ की। अगर आपने वो नहीं देखी कि WAS को वॉज नहीं बोलते, वज़ बोलते हैं। ठीक है, वो वाली वीडियो आप चेक करें, तो वो वही रीज़न जो मैंने आपको बताया था कि बार बार जो एक्सप्लेन की जाती है कि मे बी एक ज़माने में उसको सेड बोला जाता था, लेकिन मे बी फ्लुएंसी में मुश्किल होती है जब आप लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे होते हैं, आई सेड, तो वो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है सेड बोलने के लिए। इट डजंट यानी आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी नहीं आ पाती बात करते हुए ना, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। सो व्हाट दे डू इज के ओवर टाइम पता भी नहीं चला लोगों को, एंड देन दिस चेंज टू सेड। स्पेलिंग उसके वही रहे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन ओवर टाइम चेंज होगी। देन यू आस्क द चाइल्ड के ये से और सेड हाउ आर दे रिलेटेड, तो बच्चा आपको बताएगा कि इन दोनों का मतलब ये है कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं, एंड दोनों में 2 लेटर A यूज़ हो रहा है, दिस वन एंड दिस। तो इसी तरह से आपने बच्चों को एक और वर्ड जो से का है ना, से, एंड देन राइट दिस वर्ड अगेन, ये लिखें, एंड बच्चे को बोलें कि इसको मैं बताती हूँ आपको, इसमें भी एक मसला है, लाइक दिस इज प्रोनाउंस्ड सेज, एंड उससे पूछे इसमें क्या मसला है, तो बच्चा बोलेगा अच्छा ये यहाँ पे ए साउंड है, लेकिन आप तो ए साउंड निकाल रही हैं,
एंड इज मेकिंग द साउंड, ठीक है। तो आप बच्चे को यही बताइएगा कि किसी टाइम पे इसको सेज ही पढ़ा जाता होगा, लेकिन ओवर टाइम द प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, स्पेलिंग उसकी वैसी ही है, लेकिन उसको प्रोनाउंस किया जाता है सेज, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ आप लोगों के लिए भी नहीं हो, तो आप भी इस तरह सीखेंगे। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें लॉजिक ऑफ इंग्लिश में जो मैं किसी और तरह प्रोनाउंस करती थी, बट विद दिस लॉजिक ऑफ इंग्लिश करिकुलम आई एम ऑल्सो लर्निंग द राइट वे टू प्रोनाउंस, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। हमारी लैंग्वेज नहीं है ये, हम भी सीख रहे हैं। हमने अपने ज़माने में शायद प्रॉपरली नहीं सीखी थी, पर चलो देर दुरुस्त है, अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेल द चाइल्ड कि से, सेज एंड सेड मीन्स द सेम थिंग, एंड उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन जो है इसके आप बता दें कि किस तरह से प्रोनाउंस की जाती है। तो अब इंशाल्लाह आगे जब भी ये वर्ड्स आएंगे कभी भी सेंटेंसेस में, यू विल नो द आंसर टू द चाइल्ड्स क्वेश्चन एंड ही विल इंशाल्लाह एंजॉय ऑल द मीनिंग्स। अच्छा है उसके क्वेश्चन आने से पहले आप उसको एक्सप्लेन कर दें, तो आगे जब आएगा तो ही विल एंजॉय रीडिंग द बुक। दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू गाइस कि वाई यहिया लव्स रीडिंग ऑल द बुक्स, क्योंकि इसमें जब वो ये रूल्स उसने पढ़े होते हैं ना, जब वो देखता है तो बड़े आगे शौक से बताता है, एंड ये चीज़ वाकई होती है। यहिया की टीचर्स से आज मैं मिली तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि जब मैंने इनको डायग्राफ्स एंड ट्राईग्राफ्स सिखाए, तो जब बच्चों का लंच टाइम हुआ, उन्होंने AY का जैसे पढ़ा हुआ था डायग्राफ, तो किड्स वर वेरी एक्साइटेड जब उन्होंने वो लेस का चिप्स खा रहे थे, तो दे क्विकली रैन टू द टीचर एंड दे शोड हर कि देखो यहाँ पे AY डायग्राफ आ रहा है। तो दिस इज़ रियली कूल कि अगर आप फन तरीके से बच्चों को बताया गया तो बच्चा अपने इर्द गिर्द ये सब रूल्स देखेगा, वर्ड्स में देखेगा, एंड ही विल बी इंटरेस्टेड इन दैम एंड ही विल इवेंचुअली लव द होल आइडिया ऑफ लर्निंग, ठीक है। दिस इज़ द होल reason that you're teaching the child this way, so he enjoys the process of learning, ठीक है। एजुकेशन से उसकी जान मत जाए, भागे नहीं, उसको गेम्स के साथ फन तरीक़ों से करवाए, so he starts loving education, ठीक है। So thank you so much for watching, I will see you guys in the next video. Fi aman Allah.